हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 4.1 का पहला का 7वां सवाल और 8वां सवाल के बारे में। इससे पहले हम 6 सवाल बता चुके हैं। तो इसको देखिए, यहाँ a प्लस बी का होल क्यों लग रहा है। क्या लग रहा है? इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे तो a प्लस बी के होल क्यों पर टूटेगा। तो इसको a प्लस बी का होल क्यों बराबर होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर इसी का दूसरा फार्मूला लगाइएगा तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाइएगा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ लिखिए x का क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर, तो a के जगह x है, इसका स्क्वायर और गुणा में b और प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसके बाद इसका करेंगे तो लिखेंगे 2x क्यू और माइनस 2x। अब क्या करना है, इसको ये हो जाएगा x क्यू, ये हो जाएगा 8 और इधर कीजिएगा 3 दूनी 6 x स्क्वायर और इधर 4 तिया 12 x। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यू और प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखिए q और q, यहाँ माइनस 2x क्यू है, यहाँ प्लस x क्यू है, एक तो घटेगा तो लिखेंगे माइनस x क्यू। स्क्वायर वाला पार्ट एक ही है, चलिए तो इसको लिख दीजिए 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। अब x वाला देखिए यहाँ 2x, यहाँ 12x, दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा तो 14x हो जाएगा। कांस्टेंट मान आपका 8 बचा हुआ है, बराबर में क्या हो गया 0। अब देखिए कि यहाँ x स्क्वायर है लेकिन उससे ज्यादा पावर वाला यहाँ x क्यों आ गया है, तो ये द्विघात नहीं हुआ, ये त्रिघात हो गया। तो ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका घात पावर में 3 आ गया है, तो ये त्रिघात हो गया, द्विघात नहीं हुआ, इसीलिए लिखेंगे यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है, लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ से दूसरा सवाल बनाएंगे। यहाँ देखिए एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फिर वही बात a माइनस बी का होल क्यू आ गया। यहाँ क्या था a प्लस बी का होल क्यू, वहाँ क्या आ गया a माइनस बी का होल क्यू। तो इसको a माइनस बी के होल क्यू पर तोड़ेंगे तो लिखेंगे a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ए के जगह यहाँ x है और b के जगह 2 है। अब कीजिए एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यू 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 x स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 को 3 से गुना करेंगे 12x। अब ध्यान देना है, सारे मान को इधर लाना है, तो एक्स क्यू 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, एक्स क्यू इधर आ गया तो माइनस 8 इधर आ गया प्लस 6x स्क्वायर इधर आएगा प्लस 6x स्क्वायर 12x इधर आएगा माइनस 12x इक्वल टू 0।
अब एक्स क्यू यहाँ भी है, एक्स क्यू यहाँ भी है, दोनों तरफ एक्स क्यू है, लेकिन चिन्ह में अंतर है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो ये दोनों आपस में घट गया। अब रही स्क्वायर वाले की, तो यहाँ -4x² है, यहाँ +6x² है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस में होगा या माइनस में, तो देखिए कम वाला का चिन्ह माइनस है और बड़ा वाला का चिन्ह प्लस है, तो बड़ा वाला का चिन्ह होता है, तो यहाँ लिखाएगा 2x²। अब यहाँ ध्यान दीजिए x वाले पर, यहाँ -12x है और यहाँ -1x है, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो दोनों माइनस आपस में जुड़ जाएगा, तो 1x और 12x तो -13x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट वाला मान जो है, अचर वाला, केवल 8 बचा हुआ है, इसको यहाँ लिख दीजिए। अब हमको ध्यान देना है कि ये जो इक्वेशन है ax² bx + c = 0 को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए पावर में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ b के आगे x लगा है, कांस्टेंट का मान 8, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि पावर में 2 है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है। यहां देखिए, यहां भी पावर में 2 है, लेकिन इसके आगे पावर 3 है, तो पावर 2 रहने से नहीं होगा। अगर पावर 3 आ गया तो त्रिघात हो गया, और पावर 2 यहाँ है, इसमें पावर 3 वाला नहीं है, इसीलिए ये द्विघात हो गया और ये त्रिघात हो गया। हमको पूछ रहा द्विघात है कि नहीं, तो ये द्विघात नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पावर 3 आ गया मैक्सिमम, और यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो ये द्विघात है और ये त्रिघात है, इसीलिए यहाँ लिखे हैं द्विघात समीकरण नहीं है, और यहाँ लिखे हैं द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से आपका पहला सवाल फिनिश हो गया।